कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने लोन लेकर पूरे गांव का इकलौता पंपिंग स्टेशन बनाया था। पूरे 8 साल तक मैंने सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी फीस ही ली ताकि सूखे के मौसम में गांव वालों के बाग और फलदार पेड़ सूख कर बर्बाद न हो जाए। लेकिन मेरे लालची चाचा और एक एग्रीकल्चरल कंपनी ने मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया कि मैं बिजली चोरी करता हूं और पानी लीक करता हूं। उन्होंने मुझ पर इतना दबाव डाला कि मुझे पंपिंग स्टेशन के मैनेजमेंट राइट्स छोड़ने पड़े। तो मैंने सीधे एक लायबिलिटी वेवर पर साइन किया, अपना कोर मोटर निकाल लिया और शहर के बाहरी इलाके में जाकर एक फुली ऑटोमेटेड इकोलॉजिकल फार्म शुरू कर दिया। फिर जब 1 साल भयंकर सूखा पड़ा, तब गांव वालों ने आसमान छूते स्मार्ट वाटर बिल्स और सूखे पड़े फलदार पेड़ों के ढेर देखकर मेरे उसी नेक चाचा को कीचड़ में जिंदा गाड़ देने जैसी हालत कर दी। उस दिन मैं अभी अभी पंप के फिल्टर की सफाई खत्म करके उठा ही था, तभी मेरे चाचा चिन मंकांग मेरे कजन और कुछ सूट ब्रीफकेस वाले अजनबियों को लेकर पंप रूम में घुस आए। जैसे ही चाचा अंदर आए, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। ये टूटी फूटी मशीन इतना शोर क्यों कर रही है? टियन, कितने साल से इस पंप को चला रहे हो तुम? इसकी एफिशिएंसी तो बेहद घटिया है और पानी का फ्लो तो किसी बच्चे की पेशाब की धार जैसा पतला है। सच बताओ, क्या तुम जानबूझकर सबके पानी पर रोक लगा रहे हो? उसी समय त्वांग भी खाली बाल्टियां लेकर लाइन में लगी थी। यह सुनते ही उसने अपना कैरिंग पोल नीचे रख दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, हमारा गांव ऊंचाई पर बसा है। इस पंप के लिए 8 साल तक लगातार पानी ऊपर चढ़ाना ही बहुत मुश्किल काम रहा है। मैंने तो सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी फीस ही ली है सबसे। थोड़ा सब्र करो, अभी गेट खोलकर पानी छोड़ देता हूं। चाचा ठंडी हंसी हंस पड़े। ओह, तो तुम कहते हो कि सिर्फ बिजली का पैसा लेते हो? फिर पिछले महीने मेरे घर से 60 बक्स क्यों लिए गए? क्या तुम ये कहने की हिम्मत करोगे कि तुमने मीटर के साथ छेड़छाड़ नहीं की और चोरी छिपे पड़ोस वाले गांव में पानी नहीं बेचा? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आपका ऑर्चर्ड पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में है। वहां तक पानी पहुंचाने में नेचुरली ज्यादा बिजली लगती है। सारे हिसाब किताब की लेजर्स दीवार पर टंगी हैं। खुद पढ़ क्यों नहीं लेते? चाचा ने हाथ झटकते हुए कहा, मुझे तुम्हारी फेक लेजर्स समझ नहीं आती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम गांव वालों का पैसा हड़प रहे हो। फिर वह भीड़ की तरफ मुड़े और ऊंची आवाज में बोले, सब लोग ध्यान से सुनो। ये हैं मैनेजर वोंग, शहर की LVUN एग्रीकल्चर कंपनी से। इन्होंने कहा है कि अगर हम ये टूटा फूटा पंप स्टेशन उनकी कंपनी को सौंप दें तो ये पूरे गांव में फ्री स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगाकर देंगे। पास में पानी भर रहे चाचा चाची और गांव वाले शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। मैनेजर वोंग ने गला साफ किया और मुस्कुराते हुए बोला, भाइयों और बहनों, मॉडर्न एग्रीकल्चर अब प्रिसिजन ड्रिप इरिगेशन के दौर में पहुंच चुकी है। आपका ये आउटडेटेड इक्विपमेंट तो कब का रिप्लेस हो जाना चाहिए था। अगर आप हमें ये पंप स्टेशन सौंप दें तो हम पूरा सिस्टम बिल्कुल फ्री में अपग्रेड कर देंगे। फिर आप अपने घर बैठे मोबाइल से खेतों में पानी दे सकेंगे। कुछ देर पहले तक जो आंट वोंग मुस्कुराकर मुझसे बात कर रही थीं, फ्री अपग्रेड सुनते ही उनकी निगाहें बदल गईं। बाकी गांव वाले भी फुसफुसाने लगे, अरे वाह, फ्री अपग्रेड। हाँ चिन्यन, ये पंप सच में बहुत पुराना हो गया है। कभी कभी बिजली भी चली जाती है। मंगकोंग ने दुनिया देखी है। वो गांव के भले के लिए ही कर रहा होगा। वो हमें थोड़ी ना ठगेगा। मैं उन परिचित चेहरों को देखता रह गया। यही वो लोग थे जिनके लिए मैं आधी रात को तूफानी बारिश में बिजली की लाइनें ठीक करने दौड़ा था ताकि उनके फलदार पेड़ बच सके। लेकिन अब उनके चेहरों पर भरोसे की जगह उम्मीद, लालच और मेरी तरफ देखते हुए घृणा और शक साफ दिखाई दे रहा था। मेरे हाथ में पकड़ा रेंच धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव के लाउड स्पीकर्स गरज उठे। मेरे चाचा चिन मंगकोंग ने पूरे गांव को ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में इकट्ठा होने का ऐलान किया। सभा का विषय था, चिनियन को हटाओ, मॉडर्नाइजेशन अपनाओ। जब मैं वहां पहुंचा तब तक पूरा कोर्टयार्ड लोगों से भरा हुआ था। चाचा मंच पर खड़े थे और हाथ में प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, पानी हमारे गांव की लाइफलाइन है। हम इसे चिनियन जैसे इंसान के हाथों में नहीं छोड़ सकते जो हमारा खून चूस रहा है। विलेज चीफ हाथ पीछे बांधे हुए धीरे धीरे आगे आया और बोला, देखो चिनियन, सबकी यही इच्छा है। आजकल मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। तुम्हें बड़े पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। और तुम्हारे चाचा ने भी कहा है कि अगर तुम कीज हैंडओवर नहीं करोगे तो LVUN कंपनी यहां काम शुरू नहीं करेगी। उन्हें डर है कि तुम ट्रबल क्रिएट करोगे।
मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा। इन 8 सालों में जब भी इक्विपमेंट खराब हुआ, मैंने अपनी जेब से पार्ट्स खरीदे। जब पाइप्स लीक हुए तो मैं कड़ाके की सर्दियों में बर्फ जैसे पानी में उतरकर उन्हें ठीक करता रहा। मैंने गांव से एक पैसा सब्सिडी तक नहीं लिया, और आज आप लोग मुझे ही भगा रहे हैं। विलेज चीफ ने लंबी सांस भरी। जमाना बदल गया है, उनके पास बड़ी कंपनी की टेक्नोलॉजी है। तुम अभी भी अकेले पुराने तरीकों में लगे हुए हो। अब मान भी जाओ, ज्यादा जिद मत करो। मैंने पूरे कोर्टयार्ड में मौजूद सैकड़ों चेहरों को देखा। एक भी इंसान मेरे समर्थन में नहीं बोला। यहां तक कि आंट ट्वांग, जो कल तक मेरी मेहनत की तारीफ कर रही थी, उन्होंने भी नजरें फेर लीं। उस पल मुझे लगा जैसे यह जगह मेरी हड्डियों तक को जमा चुकी हो। मैंने रात भर जागकर तैयार किया हुआ वॉन्ट्रीली लायबिलिटी वेवर एंड एसेट डिवीजन एग्रीमेंट निकाला और जोर से विलेज चीफ की मेज पर पटक दिया। ठीक है, अगर सबको लगता है कि मैं पैसा खा रहा हूं और कंपनी मुझसे बेहतर है, तो यहां साइन और फिंगरप्रिंट कर दीजिए। आज से गांव के वाटर सप्लाई का मुझसे, चिनियन से कोई लेना देना नहीं होगा। भविष्य में सूखा पड़े या बाढ़ आए, वाटर बिल्स बढ़े या घटें, सब अपनी किस्मत के खुद जिम्मेदार होंगे। विलेज चीफ तुरंत बोला, ठीक है, साइन करो। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे बिना पूरा गांव प्यासा मर जाएगा। सबसे पहले उसी ने अपना लाल फिंगरप्रिंट लगाया, फिर मेरा कजन आंट वोंग, और उसके बाद पूरा गांव लाइन लगाकर खड़ा हो गया। सबको डर था कि कहीं देर हो गई तो उनका फ्री स्मार्ट अपग्रेड हाथ से ना निकल जाए। एक एक करके सबने जल्दी जल्दी अपने नाम और फिंगरप्रिंट्स लगा दिए। उन लाल निशानों से भरे पन्नों को देखकर मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर अचानक टूट गया। अब वहां सिर्फ राहत बची थी। मैंने एग्रीमेंट समेटा, मुड़ा और सीधे पंप हाउस की तरफ चल पड़ा। मेरे चाचा और बाकी लोग ऐसे पीछे पीछे चल रहे थे जैसे किसी चोर पर नजर रख रहे हों। मैंने पंप हाउस का दरवाजा खोला, एक रेंच उठाया और मशीन रूम के सबसे अंदर वाले हिस्से तक चला गया। सबकी हैरान निगाहों के सामने मैंने मेन पंप से जुड़ा हाई वोल्टेज पल्स जनरेटर सेट खोलना शुरू कर दिया। यही वो असली कोर कंपोनेंट था जो इस पुराने वाटर सिस्टम को पहाड़ी के पीछे तक पानी पहुंचाने की ताकत देता था। इसे मैंने सालों पहले अपनी जेब से भारी रकम खर्च करके खरीदा था, लेकिन गांव वाले हमेशा इसे किसी बेकार मोटर का हिस्सा समझते रहे। ये देखकर मेरा कजन घबरा गया और जोर से चिल्लाया, सब लोग ध्यान दो, ये सबोटेज कर रहा है, सब लोग इसे रोको, इसे गांव की कलेक्टिव प्रॉपर्टी लेकर भागने मत दो। कुछ गांव वाले तुरंत आगे बढ़े और दरवाजा रोककर खड़े हो गए। मैंने ठंडी हंसी हंसी और अपने बैग से उस मोटर की पुरानी रिसीप्ट और अभी अभी साइंड हुआ लायबिलिटी वेवर निकालकर सबके सामने लहरा दिया। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, इस मोटर को खरीदने के लिए मैंने अपनी जेब से पूरे 80,000 येन खर्च किए थे। ये रही उसकी रिसीप्ट, नाम साफ साफ लिखा हुआ है। और अभी जो अग्रीमेंट तुम लोगों ने साइन किया है, उसमें भी साफ लिखा है कि मैं अपनी पर्सनल एसेट्स अपने साथ ले जाऊंगा। जहां तक उस फैक्ट्री बिल्डिंग और पाइपलाइंस की बात है जो तुम लोग चाहते हो, मैंने उनका एक स्क्रू तक नहीं छुआ। पूरा माहौल अचानक खामोश हो गया। मेरे चाचा का चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया, लेकिन काले सफेद कागजों के सामने उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जब तक मैंने उस तेल और ग्रीस से सनी पुरानी मोटर को पंप हाउस की बेस से अलग किया, तब तक मैं पसीने में पूरी तरह भीग चुका था। ऊपर से भले ही वो मोटर टूटी फूटी और जगह जगह से चिपट दिखाई देती थी, लेकिन जो लोग मशीनरी समझते थे वो एक नजर में पहचान जाते कि ये शुरुआती दौर की इंडस्ट्रियल ग्रेड हाई हॉर्स पावर मोटर थी, जिसमें प्योर कॉपर कॉइल्स लगे थे। सालों पहले पूरे गांव के सबसे ऊंचे ऑर्चर्ड तक खाई से पानी पहुंचाने के लिए मैंने 3 शहरों के सेकंड हैंड इक्विपमेंट मार्केट्स खंगाले थे। तब जाकर 80,000 येन खर्च करके इसे यहां तक लाया था। पिछले 8 सालों में चाहे वोल्टेज कितना भी अनस्टेबल रहा हो, चाहे घंटों लगातार पानी पंपिंग करनी पड़ी हो, इस पुराने साथी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। उस मोटर का वजन पूरे 200 पाउंड था। मैं उसे अकेले उठा नहीं सकता था, इसीलिए लकड़ी के पट्टों का सहारा लेकर धीरे धीरे उसे पिकअप ट्रक के पीछे सरकाना पड़ा। मोटी हेम्प रोप मेरी हथेलियों को काट रही थी और पसीना आंखों में जाकर तेज जलन पैदा कर रहा था। अनजाने में मैंने पंप हाउस के बाहर खुले मैदान की तरफ देखा। वहां दर्जनों गांव वाले खड़े थे, आंट वोंग, अंकल और वो सारे परिचित चेहरे जिनके इरिगेशन पाइप्स मैंने कभी आधी रात की बारिश में ठीक किए थे। लेकिन आज एक भी इंसान आगे बढ़कर मेरी मदद करने नहीं आया। यहां तक कि किसी ने औपचारिकता में भी मुझे रुकने के लिए नहीं कहा।
सब लोग ऐसे नाक ढक रहे थे जैसे मेरे शरीर से आती इंजन ऑयल की गंध उन्हें बीमार कर देगी। उनकी आंखों में खुली हुई घृणा और सतर्कता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय मेरा कजन चिनले अपना फोन उठाकर लगातार मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। वो हंसते हुए बोला, अरे मिस्टर चिन, जरा धीरे धीरे उठाना, कहीं ये स्क्रैप मेटल तुम्हारी कमर ही ना तोड़ दे। सब लोग ध्यान से देखो, ये है हमारे गांव का पुराना वाटर बुली, जिसने इतने साल हमें इसी टूटे इंडस्ट्रियल मोटर से बेवकूफ बनाया। 8 साल तक पूरे गांव में सड़े हुए इंजन ऑयल की बदबू फैलती रही। ऐसी मशीन से निकला पानी पीकर हमारे फ्रूट ट्रीज आखिर अच्छे कैसे उगते। अब समझ आया कि इतने सालों से हमारे गांव के फल अच्छे दामों में क्यों नहीं बिकते थे। असल जड़ तो यही है। भीड़ से आवाजें आने लगी। हाँ, मांग सही कह रहा है, उस पानी में हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं। ये कबाड़ तो बहुत पहले बदल देना चाहिए था। उस मशीन का शोर तो दोपहर में सोने भी नहीं देता था। इसे जल्दी यहां से हटाओ, आंखों में चुभता है। मेरे चाचा दोनों हाथ पीछे बांधे हुए भीड़ से बाहर आए। उनके चेहरे पर वही भाव था जैसे कोई जनरल अभी अभी कोई बड़ी जंग जीत कर निकला हो। आज उन्होंने जानबूझकर नई चमकदार शर्ट पहनी हुई थी। उनकी जेबें फूली हुई थीं, जिनमें चुनवा सिगरेट के कई पैक्स की शेप साफ झलक रही थी। ये वही प्रमोशन और हार्ड वर्क फी थी जो LVUN एग्रीकल्चरल कंपनी वालों ने अभी थोड़ी देर पहले उन्हें पकड़ाई थी। उन्होंने घमंड से कहा, ठीक है लाइट्स, रिकॉर्डिंग बंद करो, इसे बोलो अपना सामान समेटे और जल्दी दफा हो जाए। चिनेन, बात ये नहीं कि तुम्हारा चाचा तुम्हें बुरा कहना चाहता है, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो और समय के साथ चलना नहीं जानते। कल LVUN एग्रीकल्चरल कंपनी शहर से हाई एंड स्मार्ट इक्विपमेंट लेकर आ रही है। उसमें ONL स्टेनलेस स्टील पंप बॉडी होगी, मल्टी स्टेज डीप फिल्ट्रेशन होगा। उससे निकलने वाला पानी तुम्हारी इस टूटी मशीन के पानी से कहीं ज्यादा साफ और न्यूट्रिशियस होगा। और वो बड़ी कंपनी है, यूनिफाइड मैनेजमेंट के साथ। यहां तक कि उनकी वाटर फीस भी तुम्हारी तथा कथित कॉस्ट प्राइस से आधी होंगी। फिर वो भीड़ की तरफ मुड़े और हाथ फैलाकर बोले, गांव वालों, अब से हमारे गांव का पानी शहर वालों के प्यूरिफाइड वाटर स्टैंडर्ड जैसा होगा। अब किसी को रात रात भर जाग कर स्विचेस नहीं देखने पड़ेंगे। बस मोबाइल पर एक टैप और खेत अपने आप इरिगेट हो जाएंगे। इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हमारा गांव अब अमीर बनने वाला है। चाचा के रंगीन सपने सुनकर गांव वालों के चेहरे खुशी से चमक उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अभी से पतझड़ में पेड़ों पर लटकती सोने की ईंटें दिखाई देने लगी हों। एक अधीर युवक मेरे पिकअप ट्रक के टायरों के सामने थूकते हुए बोला, जल्दी निकलो यहां से, बड़ी कंपनी के इंजीनियरिंग ट्रक्स आने वाले हैं, देर मत करवाओ। मैंने अपने हाथों से जंग और धूल झाड़ी और इस भीड़ को देखा जो खुद को बहुत समझदार समझ रही थी। उस पल मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। मैंने बर्फ जैसी आवाज में कहा, अग्रीमेंट विलेज कमेटी में रखा है, आज के बाद तुम लोग अमीर बनो या बर्बाद, उसका मुझसे, टाइनी से कोई लेना देना नहीं। इतना कहकर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया और पीछे छूटती चाचा और गांव वालों की हंसी को धूल में छोड़ते हुए वहां से निकल गया। उस गरीब पहाड़ी गांव को छोड़ने के बाद मैं सीधा शहर के आउटस्कर्ट्स की तरफ चला गया। मैं जानता था कि जो पुरानी इंडस्ट्रियल ग्रेड मोटर दूसरों को स्क्रैप मेटल लगती है, वही किसी असली एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के हाथों में लाइफ सेवर साबित हो सकती है। मैंने पूरे 3 दिन आउटस्कर्ट्स में घूम घूम कर जगहें देखी और आखिरकार मेरी नजर पूरे 100 एकर्स में फैली एक विशाल बैरन वेस्टलैंड पर जाकर रुकी। उस जमीन का रेंट बेहद सस्ता था। कारण सिर्फ एक था, यहां ग्राउंड वाटर लेवल बहुत गहराई में था। आम एग्रीकल्चरल वाटर पंप्स यहां से पानी खींच ही नहीं सकते थे, और अगर खींच भी लेते तो पानी इतना कम निकलता कि एक 100 एकर्स की इरिगेशन तो दूर, बेसिक फार्मिंग भी नामुमकिन थी। इससे पहले जिन लोगों ने ये जमीन लीज पर ली थी, वे पानी का सोर्स सिक्योर ना कर पाने की वजह से पूरी तरह बर्बाद होकर भाग चुके थे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जमीन रेंट पर लेते ही मैंने सबसे पहले ड्रिलिंग टीम बुलाकर डीप वेल खुदवाया और फिर उस तेल से सनी पुरानी ट्रेडिशनल मोटर को मजबूती से बेस पर इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही मैंने स्विच दबाकर मोटर चालू की, उसने गहरी और ताकतवर दहाड़ निकाली, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सोया हुआ दैत्य अभी अभी जागा हो। अगले ही पल जमीन के दर्जनों मीटर नीचे से एक वयस्क आदमी की बांह जितनी मोटी पानी की धार जोर से बाहर फूट पड़ी। अब जब पानी का सोर्स मिल चुका था, बाकी सब आसान हो गया।
पिछले 8 सालों में जमा किए गए अपने एग्रीकल्चरल एक्सपीरियंस के दम पर और इस सस्ती लाल मिट्टी पर हाई हॉर्स पावर इरिगेशन का इस्तेमाल करते हुए मैंने हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली ऑर्गेनिक चेरीज और शाइन मस्कट ग्रेप्स उगाने शुरू कर दिए। मेरी जिंदगी जैसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में चली गई थी। हर दिन मुझे शानदार हार्वेस्ट के और करीब ले जा रहा था। उधर गांव पूरी तरह मॉडर्नाइजेशन के नकली उत्साह में डूबा हुआ था। LVUN कंपनी एक नया वाटर पंप लेकर आई थी जो बाहर से बेहद शानदार दिखता था। उस पर चमचमाती स्टेनलेस स्टील केसिंग लगी हुई थी, ऊपर से कलरफुल स्मार्ट IoT स्टिकर्स चिपके थे और सामने एक बड़ा LCD टच स्क्रीन भी लगा था। दिखने में वो मेरी पुरानी मोटर से 100 गुना ज्यादा एडवांस्ड लगता था। और मेरे चाचा, जिन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को गांव में लाया था, अचानक गांव के सबसे लोकप्रिय आदमी बन गए। उन्हें खुश रखने के लिए LVUN कंपनी ने ना सिर्फ उन्हें मोटा कमीशन दिया, बल्कि गांव में पाइप्स बिछाने वाले छोटे सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन्हीं को दे दिए। चाचा का परिवार अब पूरे रौब और शान में जी रहा था। हर दिन वो बगल में छोटा बैग दबाए पूरे गांव में ऐसे घूमते जैसे कोई बड़ा कंट्रैक्टर हो। गांव की लाइफलाइन बेचकर कमाए गए पैसों से उन्होंने गांव के सबसे दिखावटी हिस्से में लाल ईंटें और सीमेंट मंगवाना शुरू कर दिया ताकि अपने लिए बड़ी टेरेस वाला 3 मंजिला मकान बनवा सकें। दूसरी तरफ गांव वाले अपने खेतों में बिछाई गई नई पतली काली प्लास्टिक पाइप्स को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। अगर उन पाइप्स को हाथ से दबाओ तो वे नरम और बेहद घटिया महसूस होती थीं। उनकी दीवारें कागज जितनी पतली थीं, लेकिन मेरे चाचा के शब्दों में ये एविएशन ग्रेड पॉलीमर मटेरियल है। हर कोई अमीर बनने का सपना देख रहा था। उन्हें लगता था कि अब बिना मेहनत किए उन्हें शहर वालों जैसा सस्ता, साफ और प्रीमियम टैप वाटर मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिंदगी की जो चीजें ऊपर से फ्री दिखती हैं, उन पर अंदर ही अंदर बेहिसाब कीमत का टैग लगाया जा चुका था। उनका मीठा सपना पहले ही महीने के वाटर बिल के साथ टूट गया। मई का आखिरी हफ्ता फलदार पेड़ों के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सबसे महत्वपूर्ण समय था। पानी की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। उसी समय LVUN कंपनी का टोल कलेक्टर एक मेज एंड QR कोड बोर्ड लेकर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के कोर्टयार्ड में आकर बैठ गया। वो ऊंची आवाज में बोला, सभी गांव वाले ध्यान दें, कृपया इस महीने का वाटर बिल जल्दी जमा करें और अपनी स्मार्ट IC कार्ड्स एक्टिवेट करवाएं ताकि रेगुलर इरिगेशन प्रभावित ना हो। आंटी वोंग सबसे पहले आगे बढ़ी। उनके हाथ में कुछ मुड़े तुड़े नोट थे और चेहरे पर अब भी वही खुशी थी जैसे कोई बहुत सस्ता सौदा मिलने वाला हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरा खेत पहाड़ी के बीच वाले हिस्से में सिर्फ 2 एकड़ है। जब चिंगन पानी संभालता था तब ज्यादा से ज्यादा भी मैं महीने के 12 या 13 येन बिजली के देती थी। तुम्हारे मंगकोंग भाई ने कहा था कि ये प्रीमियम वाटर पहले से आधी कीमत में मिलेगा। ये लो 10 येन इस महीने के लिए काफी होगा ना। वो टोल कलेक्टर सुनहरे रंग के बालों वाला एक जवान लड़का था। उसने सिर तक नहीं उठाया, बस च्युइंग गम चबाता रहा। उसने आंटी वोंग का कार्ड लिया, मशीन पर स्वाइप किया, बीप की आवाज आई, फिर कीबोर्ड पर कुछ कीज दबाई। अगले ही पल मशीन से लगभग 1 मीटर लंबी रिसीट बाहर निकली। उसने लापरवाही से कहा, फनचोंग येन सही, इस महीने आपका टोटल बिल 248 युएन है। QR कोड स्कैन करो या कैश दो। अगर पूरा पेमेंट नहीं किया तो कल से आपकी कार्ड वाटर सप्लाई बंद कर दी जाएगी। आंटी वोंग के चेहरे की मुस्कान उसी पल जम गई। उनके हाथ में पकड़े नोट लगभग नीचे गिर गए। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुन लिया है। उनके पैर कांपने लगे और वो लगभग गिर पड़ी। कितना? 240 से ज्यादा? बेटा, कहीं डेसिमल पॉइंट गलत तो नहीं पढ़ लिया? तुम मुझे लूट रहे हो क्या? मेरे पास कुल 2 एकड़ जमीन है और सिर्फ एक बार पानी देने का इतना पैसा। आंटी वोंग की चीख सुनकर लाइन में खड़े सारे गांव वाले सन्न रह गए। ब्लॉन्ड हेयर्ड लड़के ने आंखें घुमाई और इरिटेशन के साथ रिसीट पर छपी लंबी लिस्ट की तरफ पेन से इशारा किया। मैडम, पढ़ना नहीं आता तो कम से कम लॉजिक तो समझिए। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में साफ लिखा है। पहला आइटम देखिए, बेसिक वाटर फी सच में बहुत चीप है, सिर्फ 1 युआन पर टन। ये तो उस चिंगन के चार्ज से भी काफी सस्ता है, सही? फिर उसने रिसिप्ट पर नीचे की तरफ इशारा किया। लेकिन ये मॉडर्न स्मार्ट पाइपलाइन नेटवर्क है, हम सिर्फ पानी का पैसा थोड़ी लेते हैं।
आइटम 2 स्मार्ट प्लेटफॉर्म नेटवर्क सर्विस फी 30 यूएन पर मंथ। आइटम 3 पाइप डिप्रिशिएशन एंड डेली मेंटेनेंस फी 80 यूएन पर मंथ। आइटम 4 आपका गांव माउंटेन एरिया में है, इसीलिए शेयर्ड टियर्ड प्रेशराइजेशन इलेक्ट्रिसिटी फी 60 यूएन। उसके बाद स्मार्ट वाटर मीटर रेंटल फी, ट्रेस एलिमेंट एडिटिव फी और बाकी चार्जेस सब जोड़ो तो यही अमाउंट बनता है। और ये तो हमारी कंपनी की एग्रीकल्चरल सब्सिडी के बाद का प्राइस है। उसने ताना मारते हुए कहा, महंगा लग रहा है तो पहले थंबप्रिंट लगाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया था? अगर एक्सपेंसिव लगता है तो कार्ड स्वाइप मत करो, वाल्व मत खोलो, निकल जाओ यहां से। टैप तो तुम्हारे खेत में लगा ही है, किसी ने मजबूर थोड़ी किया है इस्तेमाल करने के लिए। उस सुनहरे बालों वाले लड़के की बातें किसी करारे थप्पड़ की तरह पूरे गांव के चेहरों पर पड़ी। ये खबर पंख लगाकर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई स्तब्ध रह गया। जब मैं पानी संभालता था, मैंने खुद मोटर्स खरीदे, मैंने खुद पाइप्स रिपेयर किए और मैं सिर्फ स्टेट ग्रिड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्योर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ही चार्ज करता था। पानी खींचने में जितनी बिजली खर्च होती थी, मैं सिर्फ उतना ही चार्ज करता था। मैंने कभी एक पैसा भी एक्स्ट्रा मिसलेनियस फीस के नाम पर नहीं लिया। लेकिन अब जब एलवीयूएन कंपनी आई थी तो उसने कैपिटलिज्म का सबसे पसंदीदा खेल शुरू कर दिया था, आइटमाइज्ड चार्जेस और हिडन फीस। हर चीज पर अलग सर्विस चार्ज जोड़ दिया गया था। हिसाब लगाओ तो उसी एक एकड़ जमीन की इरिगेशन कॉस्ट अब पहले से कई दर्जन गुना बढ़ चुकी थी। पूरा गांव गुस्से से फट पड़ा। वे ग्रामीण औरतें जो सब्जी खरीदते समय कुछ पैसों के लिए आधा दिन मोलभाव करती थीं, अब ऐसे तड़प रही थीं जैसे उनके दिल से खून निकल रहा हो। सैकड़ों गांव वाले चिल्लाते हुए गांव के सेंटर की तरफ उमड़ पड़े और मेरे चाचा टिंग मनकोंग के घर को घेर लिया। उनका वो छोटा वेस्टर्न स्टाइल मकान जो अभी कंस्ट्रक्शन में था, लोगों से चारों तरफ से घिर गया। भीड़ चीख रही थी, तू हरामी है टैंग, बाहर निकल, तूने कहा था आधी कीमत लगेगी। अब खेतों में पानी देना फर्टिलाइजर खरीदने से भी महंगा हो गया। क्या तू उस कंपनी के साथ मिलकर हमें लूट रहा है? उस समय टैन मंकोंग अपने अदबने टेरेस पर खड़ा नीचे की भीड़ देख रहा था। भीड़ का गुस्सा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। असल में कंपनी के प्राइसिंग ट्रैप के बारे में उसे भी अभी हाल ही में पता चला था, लेकिन अब जब वो उनसे 50,000 युआन की रिश्वत ले चुका था तो उसके पास झूठ बोलते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कपड़े ठीक किए, गला साफ किया और अकड़ते हुए नीचे आया। इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? इतने शॉर्ट साइटेड क्यों हो? ये प्रोविंशियल कैपिटल की बड़ी कंपनी है। उन स्टेनलेस स्टील वाटर पंप और खेतों में बिछी उन पाइपलाइंस पर कितना अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगा है, तुम्हें अंदाजा भी है? क्या उन्हें अपना कॉस्ट रिकवर नहीं करना चाहिए? उसने उंगली उठाकर भीड़ को डांटना शुरू किया। तुम लोग सिर्फ इस छोटे से वाटर बिल को देख रहे हो, जरा बड़ा पिक्चर भी देखो। उन्होंने पानी में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिलाया है, हाईटेक फिल्ट्रेशन किया है,